नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पटना के बापू सभागार में आरजेडी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता जो है शामिल हुए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खचाखच जो है बापू सभागार ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है और जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर मौजूद हैं। आरजेडी के कार्यक्रम में भीड़ की कमी नहीं होती, वोट की कमी होती है। और ये वोट की कमी क्यों होती है? आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर इसे खंगालने की कोशिश की गई, इसे टटोलने की कोशिश की गई और आरजेडी के तमाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि हम होली के बाद जनता के दरबार में चलेंगे और हमारे साथ जो चीटिंग हुई है उससे हम जनता को बताएंगे और जनता से मिलकर हम अपने आप को, अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक सदन के अंदर कर्पूरी जी का सपना साकार नहीं कर पाएगा। और तेजस्वी जी के ये 25 सिपाही ने सरकार के छाती पर चढ़ के बता दिया कि कर्पूरी ठाकुर के सपना को मरने नहीं देंगे। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी सदन में कर्पूरी जी के खिलाफ नारा लगाए जाते थे, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धरस्तूरा। आज जब अब समाजवाद के मानने वाले लोग जब हम सदन में बैठते हैं तो मुझे जंगल राज की उपाधि दी जाती है। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं, याद रखना इस देश में जब जब कोई पार्टी सामाजिक न्याय की बात किया, गरीबों की बात किया, पिछड़ों की बात किया, अकलियत की बात करेगा, उसकी सत्ता इन लोग नहीं देने चलने की मनसा पाले रखते हैं। इतने महान पुरुष कर्पूरी जी, सब हम लोग उनके शिष्य, उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। मैंने सदन के अंदर कहा कि कर्पूरी जी के साथ साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान लालू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। अरुण जेटली साहब का अगर बिहार में मूर्ति स्थापित हो सकता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी बिहार के किसी चौराहे पर मूर्ति स्थापित कर लो। पत्रकार के साथियों, सदन में मैं जब मूर्ति स्थापित की बात करता हूं तो मेरी बात को छुपाकर राजू तिवारी का भाषण दिखाते हैं। हम दलित परिवार से आते हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए अपने पिताजी की तरह सीने में 50 गोली खाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव के सपना को टूटने नहीं दूंगा। कोई माइका लाल नहीं तोड़ सकता है इस सपने को। हम साथियों से अपील करते हैं, चिंता मत करना। जो कर्पूरी जी का सपना है, एक न एक दिन तेजस्वी यादव के साथ मिलकर दिल्ली तक पहुंचा देंगे। जब कोई बात करते हैं हम लोग
तरह तरह की बात बोली जाती है। आप लोग कमर कसिए, नए तरीके से बिहार में दौरा होगा, सभी कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा और फिर से आने वाला जो 2029 होगा, कर्पूरी जी के सपना को तेजस्वी जी के साथ दिल्ली तक पहुंचा करके हम लोग दम लेंगे। सत्ता में बैठ गए तो लग रहा है कि दलित का कोई अधिकार नहीं, पिछड़ों का कोई अधिकार नहीं। सदन में हमको कह रहा है ये राजू तिवारी ऐसे लोग मुझे कहता है कि रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित करने की बात तुमने कैसे किया। अरे भाई, आप कहोगे ये निकम्बे 19 विधायक जिसने रामविलास जी का कभी झोला नहीं ढोया, वो जीत के आता रामविलास जी का मूर्ति स्थापित की बात नहीं करता है। और तेजस्वी यादव का सिपाही जब एक गरीब का बेटा का मूर्ति स्थापित करने की बात करता है तो वह राजेश कुमार के बेटा को आंख दिखाने की हिम्मत जुटा लिया। उसको पता नहीं जो इस मंच से बोल रहा है वह किसका बेटा है। राजू तिवारी, याद रखना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सर्वजीत पासवान को झुका सकता है। हम सिपाही हैं, तेजस्वी यादव का सिपाही है। होली के बाद हमारे नेता तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आपके पिताजी ने कहा जब आपका दिल नहीं लगे तो जनता भगवान स्वरूप के दरवाजे पे चलिए। होली के बाद हम लोग चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं और कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।